बेबस है बाप, बेसुध है माँ। विभत्स और बर्बर घटना से बदहवास है बदायूं। क्योंकि मंगलवार की शाम बदायूं में मानवता मर गई, संस्कार भी मर गए, सरोकार भी मर गए और उस समय मर गई इंसानियत जब दरिंदों ने 2 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। पैसे भाभी, पैसे की जरूरत है। अच्छा, फिर मैंने इनसे बात करी, इनके बच्चों के पापा से, तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, दे रहे वो बालक कह रहे हैं दे दो, सुबह दे देंगे, तय देंगे। तो बोलो सुबह दे देंगे भाभी, हाँ पैसे तो हैं, हम जरूरत के लिए डाल ले जा रहे हैं। हमने कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ। हमें ना पता जाके पर चाकू है तो बड़ो कि जो ढुका के लाया हुआ है हमारे बच्चे ने को मारना। वहीं से आगे जाके रिलते खड़ो गो, यहीं से आयुष को फैला के लेके गो। मामला बदायूं की सिविल लाइन कॉलोनी का है, जहां विनोद कुमार नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता है। उनके घर के सामने ही साजिद अपने भाई जावेद के साथ नाई की दुकान चलाता है। मंगलवार शाम करीब 7 बजे साजिद अपने भाई जावेद के साथ मोटरसाइकिल पर उनके घर आया। उसने विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपये मांगे और पीने के लिए पानी भी मांगा। इसी दौरान साजिद और जावेद ने विनोद के मासूम बच्चे आयुष और आहान को छत पर ले जाकर चाकुओं से गोद डाला। तभी तीसरा लड़का पीयूष भी गुटके की पुड़िया लेकर आ गया। इसके बाद जावेद ने तीसरे लड़के पर भी हमला कर दिया। छुरी से उसके हाथ में भी गंभीर चोटें आई। वहीं एक्शन में आई पुलिस ने एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया, तो वहीं दूसरे आरोपी जावेद की फिलहाल तलाश की जा रही है। घर में आना जाना भी था उसका, और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। शहर की फिजा में आक्रोश की आग भड़की तो इसकी आंच पर सियासी रोटियां भी सेके जाने लगी। कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था से जोड़ा तो सपा ने इसे चुनाव से जोड़ दिया। सपा आईटी सेल के सोशल मीडिया पर कहा गया कि तनाव के जरिए चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। कानून व्यवस्था वाला विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? तो ये पूरी प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। बदायूं की घटना ने एक बार फिर से शर्मसार किया, क्योंकि कारण है जिन आपराधिक प्रवृत्ति के अधिकारियों को संरक्षण भाजपा ने दिया था वही तो आज पदों पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध समाप्त हो गया। वो अपराधियों की जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज बदायूं जैसी घटना का जो सामने इतनी दुखद घटना हुई वो ना होती। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष विभत्स घटना पर भी घटिया राजनीति कर रहा है। ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता। बहरहाल लेकिन बदायूं की घटना पर विपक्ष के बड़े चेहरे मौन साधे हुए हैं। वहीं इस घटना पर सवालों का सैलाब शोर मचा रहा है कि आखिर कैसे समाज में जी रहे हैं हम। क्या अब मासूमों की मौत पर भी होगी मजहब की राजनीति?